हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। माय नेम इज तैयब पठान और आज हम देखेंगे पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए पैरेलैक्स मेथड क्या होती है ये हम पहले देखते हैं। In day-to-day life, if we have to measure distance of suppose table, chair or bed, what we do? We take meter tape and directly from end to end we measure it. Okay. But क्या होगा अगर हमें किसी स्टार या प्लैनेट का साइज मेजर करना है, ओके या अर्थ से उसका डिस्टेंस मेजर करना है, कैन वी यूज मीटर टेप? नो, राइट? सो वी हैव टू मेजर इट इनडायरेक्टली, ओके, एंड पैरेलैक्स मेथड इज दैट इनडायरेक्ट मेथड। मान लीजिए हमें कोई एक्सो प्लैनेट मतलब आउटर स्पेस में कोई प्लैनेट मिल गया, ठीक है, तो अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना है वो हमें जानना है, तो पैरेलैक्स मेथड से वो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, अब हमें ये पता करना है कि वो प्लैनेट अर्थ से छोटा है, बड़ा है, उसकी साइज क्या है, ठीक है। सो वी कैन मेजर साइज आल्सो, ओके। सो पैरेलैक्स मेथड से हम किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और साइज भी मेजर कर सकते हैं, राइट? सो पैरेलैक्स मेथड शुरू करने से पहले लेट्स चेक सम बेसिक्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद मेजरमेंट ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल बेसिकली क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस सेंटर ओ, ओके। इसका मतलब ये जो सर्कमफरेंस है सर इस सर्कल का, ओके, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो वो O से इक्वल डिस्टेंस का होगा और वो डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस के बराबर, ठीक है। सो सर्कल इज बेसिकली सेट ऑफ ऑल इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, ओके। अब हमने देखना है आर्क। आर्क क्या होता है? देखिए सर्कल पे, सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए, ठीक है, और वो दो पॉइंट के बीच का सर्कल का जो पोर्शन है उसे हम आर्क कहते हैं, ओके। सो दिस इज पार्ट ऑफ सर्कल, ओके, बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। सो हम दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ए और बी के बीच का ये जो सर्कल का पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? आर्क। सो लेट्स सी आर्क। आर्क मीन्स व्हाट? इट इज पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट? सो देखिए अब ये भी पार्ट ऑफ सर्कल है और ये भी पार्ट ऑफ सर्कल है, ओके। सो दिस इज मेजर आर्क ए बी एंड दिस इज माइनर आर्क ए बी। अब हम देखते हैं कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। नाउ वी नो दिस ए एंड बी, दिस आर टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अब ए और बी के बीच डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए दिस इज ए बी, दिस इज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ओके। सो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ओके, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ओके, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन दिस सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो देखिए ए बी क्या हो गई? हमारी कॉर्ड हो गई, और एक कर्व ए बी जो ब्लू है वो क्या हो गई? हमारी कर्व। देखिए अब ए बी स्ट्रेट लाइन है इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, इसीलिए लेंथ ऑफ कॉर्ड ये जो है स्ट्रेट लाइन वो हमेशा इस आर्क ए बी से छोटी होती है, राइट? सो इन जनरल लेंथ ऑफ कॉर्ड ये क्या होती है? छोटी होती है, किससे? लेंथ ऑफ आर्क से, ठीक है। बट देखिए जब हम एंगल बहुत छोटा लेते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल एंगल, तो क्या हो जाएगा? दिस इज आर्क ऑफ सर्कल, ओके, एंड दिस इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो दोनों कोइंसाइड करेंगे, राइट? सो व्हेन एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, the arc of circle and chord of circle they will be approximately same, okay. So हम इसे कैसे लिखेंगे? when theta is very very small, ठीक है, तब क्या होगा? length of chord will be approximately equal to length of arc, ठीक है। So this is very important property, we will use it in parallax method, ठीक है। Let's study next concept,
मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। देखिए एंगल मेजर करने के दो तरीके हैं, वन इज डिग्री मेजर एंड अदर इज रेडियन मेजर, ओके। द फंडा ऑफ डिग्री मेजर इज वेरी सिंपल। वन फुल सर्कल, देखिए ये वन फुल सर्कल है, इफ वी मेजर दिस एंगल, दिस इज 360 डिग्री, ठीक है। वन फुल सर्कल मीन्स 360 डिग्री। अब देखिए ये हाफ एंगल है, ये हाफ सर्कल है, सॉरी। सो व्हेन यू मेजर दिस एंगल, दिस इज 180 डिग्री। फुल सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, हाफ सर्कल का 180 डिग्री, एंड करस्पॉन्डिंगली अगर क्वार्टर सर्कल है तो इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसे राइट एंगल भी बोलते हैं हम, ठीक है। सो दिस इज डिग्री मेजर सिंपलेस्ट, ओके। रेडियन मेजर में अब क्या होता है, देखिए रेडियन मेजर में एंगल का एक फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू, एंगल इज गिवन बाय रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, राइट। तो देखिए ये सर्कल है, ओके, दिस इज आर्क एंड दिस इज एंगल फॉर्म्ड बाय दिस आर्क, ओके। सो अगर हमें एंगल मेजर करना है तो एंगल कैसे मेजर करेंगे? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो रेडियन मेजर में ये फॉर्मूला यूज होता है। यही सिंगल फॉर्मूला हमें पैरेलक्स मेथड में सब जगह काम आएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखिए अब हमें रेडियन मेजर में एंगल क्यों चाहिए? बिकॉज रेडियन इज एसआई यूनिट ऑफ एंगल, ओके। और जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे देन वी नीड एंगल इन रेडियन। बट प्रैक्टिकली जब भी हम एंगल मेजर करते हैं तो हम एंगल कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर इट इन डिग्री मेजर, ओके। सो प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करेंगे तब हमें एंगल मिलेगा डिग्री मेजर में, बट ड्यूरिंग कैलकुलेशन वी हैव टू कन्वर्ट दैट एंगल इनटू रेडियन मेजर। सो वी नीड अ रिलेशन टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ओके। सो लेट्स सी, देखिए हमें पता है फुल सर्कल का एंगल कितना है डिग्री मेजर में? 360 डिग्री, ओके। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू फुल सर्कल। अब हम देखते हैं रेडियन मेजर में फुल सर्कल का एंगल कितना है। देखिए फुल सर्कल मतलब कितना? फुल सर्कल मीन्स दिस इज सर्कमफरेंस, और इस सर्कमफरेंस की लेंथ मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है? 2 पाई आर, ओके। सो नाउ 2 पाई आर, और ये रेडियस ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो आर आर कैंसिल, तो फुल सर्कल का एंगल अगर हम रेडियन में मेजर करेंगे तो वो कितना है? 2 पाई है, ठीक है। सो 360 डिग्री डिग्री मेजर का आर्क एंगल किस लिए? फुल सर्कल के लिए, और 2 पाई रेडियन मेजर का फुल सर्कल के लिए, तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, 2 पाई रेडियन। तो देखिए 1 डिग्री मतलब कितना? फिर हम 360 से डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360, ओके। हम इसे अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180। सो वी नो दिस रिलेशन, ओके। अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कैलकुलेशन पर्पज। तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री जब हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं तो देखिए इट इज 60 मिनट्स, ओके। और मिनट्स को हम जब फर्दर सब डिवाइड करते हैं तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ठीक है। सो वी हैव सीन मेजरमेंट ऑफ एंगल। सो लेट्स मूव मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम। देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करते हैं हम? जनरली वी यूज मीटर टेप, ओके। लेंथ मेजरमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, ओके। सो दिस इज मीटर टेप। देखिए इस पे सेंटीमीटर की रीडिंग्स होती है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेंटीमीटर की रीडिंग होती है कितनी? 100 तक। इसका मतलब क्या? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। सो इन 1 मीटर you will find 100 रीडिंग्स ऑफ सेंटीमीटर। अब देखिए कोई भी दो एडजेसेंट सेंटीमीटर की रीडिंग लीजिए, उसमें भी 10 पार्टीशन होते हैं, ठीक है। तो एक पार्टीशन कितना होता है? 1 मिलीमीटर का, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 पार्टीशन होते हैं और हर एक पार्टीशन 1 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पार्टीशन इज ऑफ 1 मिलीमीटर। इसका मतलब मीटर स्केल से आप कम से कम 1 मिलीमीटर तक ही डिस्टेंस नाप सकते हो, ठीक है। उससे छोटा डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। एंड फॉर दैट यू नीड वर्नियर कैलिपर, ओके, या फिर स्क्रू गेज या फिर माइक्रोस्कोप, राइट। सो मीटर स्केल से हम
1 मिलीमीटर से लेके कुछ मीटर तक, फॉर एग्जांपल 10 मीटर 20 मीटर वहां तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एंड व्हेन कैन वी यूज दिस मीटर स्केल? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, ठीक है, जब हम उसके दोनों एंड्स गिन सकते हैं, राइट। बट अगर ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई टावर है या कोई माउंटेन है, देन हम मीटर स्केल यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं, ठीक है। तो हमें उस केस में अगर टावर की हाइट मेजर करनी है तो कैसे करेंगे, राइट? वी हैव टू यूज सम इनडायरेक्ट मेथड। ओके, सो लेट्स चेक। देखिए अब ये टावर है और हमें इसकी हाइट मेजर करनी है। ये जो टॉप पॉइंट है इसे हम ए कहेंगे और बॉटम पॉइंट को बी कहेंगे। तो देखिए अगर हमें इस टावर की हाइट मेजर करनी है इनडायरेक्टली, मतलब हमें टावर पे चढ़ना नहीं है, ठीक है, मीटर स्केल लेके पॉइंट टू पॉइंट हमें मीटर स्केल नहीं पकड़नी है। तो अगर हमें इसकी हाइट मेजर करनी है, सो व्हाट कैन वी डू? दिस इज हाइट ऑफ टावर। सो व्हाट वी विल डू, देखिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लाइन है, ओके, विल मार्क वन पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट से अब हम क्या करेंगे? ए की तरफ देखेंगे। देखिए दिस इज पॉइंट ए, ओके, सो दिस इज मार्क्ड पॉइंट, सपोज इसे सी कहेंगे हम, ठीक है। तो हमें टावर का एंड पॉइंट तो एक्सेसिबल है, राइट, और हमें ये मार्क सी पॉइंट भी एक्सेसिबल है। तो ग्राउंड लेवल पे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए टावर पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, राइट। सो ग्राउंड लेवल का हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और सपोज वो डिस्टेंस है स्मॉल बी, ठीक है, ये हमारा बेस है और ये स्मॉल डिस्टेंस बी है। तो देखिए अब दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये साइड क्या है? दिस इज हाइट ऑफ टावर और नीचे की साइड क्या है? दिस इज बेस। तो देखिए हमें अगर ये एंगल थीटा पता चले तो हमें tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एंगल हम कैसे पता करते हैं? देखिए अब हमारा इंस्ट्रूमेंट है, पहले ग्राउंड लाइन को ओरिएंट है, ठीक है, अब हम उस इंस्ट्रूमेंट को तब तक मूव करेंगे जब तक हमें टॉप नहीं दिखता, ठीक है, एंड वंस टॉप इज विजिबल वी विल मेजर दैट एंगल, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक एंगल मेजर करना है अभी, ठीक है। तो ये एंगल हमने मेजर कर लिया थीटा, अब हमें एंगल थीटा पता है तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट साइड h डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड b, ठीक है। तो b हमें पहले ही पता है, ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस, ओके, और अब हमें थीटा भी पता है, तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे? h इज इक्वल टू b tan थीटा, राइट। सो h इज इक्वल टू b tan थीटा, ओके। सो देखिए इस मेथड से हमें हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है, और इसके लिए हमें टावर पे चढ़ना भी नहीं पड़ेगा। देखिए बहुत बार बच्चे इवन डिग्री होने के बाद पूछते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा इसका क्या यूज है? देखिए सो व्हाट इज यूज? हमें टावर पे नहीं चढ़ना पड़ेगा और इनडायरेक्टली हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज वन इनडायरेक्ट मेथड। सो पैरेलक्स मेथड इज आल्सो सच अ मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, ऐसी एक इनडायरेक्ट मेथड है। सो वहां पे डायरेक्टली हमें लेंथ मेजर नहीं करनी है बल्कि कोई और पैरामीटर यूज मेजर करना है और वो पैरामीटर से हम डायरेक्टली लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक व्हाट इज पैरेलक्स मेथड। सो पैरेलक्स मेथड मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, ओके। देखिए पहले पैरेलक्स मेथड की डेफिनेशन देखते हैं। पैरेलक्स, व्हाट इज मीन बाय पैरेलक्स? इट इज द अपीयरेंट शिफ्ट in the position of object when viewed from different positions, okay। तो देखिए apparent shift, इस पे फोकस कीजिए। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसे हम अपने आंखों के सामने रखते हैं, ठीक है, एक बार सिर्फ लेफ्ट आई से देखेंगे और एक बार सिर्फ राइट आई से, ठीक है, और ये हम रिपीट करेंगे 2-3 बार, तो हमें ऐसे पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह बदल रहा है, ठीक है, इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, बट इज इट चेंजिंग एक्चुअली? नो, पेन तो फिक्स है, राइट, वी आर चेंजिंग आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स एंड दैट्स व्हाई this object is apparently shifting the position. So apparently shifting position, okay, when viewed from different positions, okay। तो देखिए वैसे ही ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, कोई स्टार है, प्लैनेट है, ओके, व्हाटएवर, और ये हमारे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है, दीज आर ऑन अर्थ, ठीक है। तो जब हम दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखेंगे, O1 से देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमें इधर की साइड दिखेगा, O2 से देखेंगे तो इधर की साइड दिखेगा, ठीक है। दिस इज लाइन ऑफ साइट फ्रॉम O1, दिस इज लाइन ऑफ साइट फ्रॉम O2। तो दो अलग अलग पोजीशन से जब हमें देखेंगे तब
इस सेलेस्टियल बॉडी की अपीरेंट पोजीशन जो है वो हमें शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो देखिए अब इस दो लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है ये एंगल फाई, जिसे हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। तो ये एंगल अब जब मेजर करते हैं तब हमें किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता चलता है, ठीक है। तो देखिए हम फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये है एक सर्कल, ठीक है। अब हमें दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स से देखना है, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का, इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस O1 से या O2 से सेम ही है, ऐसा क्यों? तो देखिए अगर कोई बहुत दूर का स्टार है तो उसका पूना से या बॉम्बे से डिस्टेंस सेम ही होगा। व्हाई? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली O1 या O2 से उसका डिस्टेंस सेम ही होगा, राइट। तो देखिए मान लीजिए कि दिस इज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और हम, ये हमारा O1 है और ये हमारा O2 है, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, आर्क ऑफ सर्कल O1 और O2। अब ये एंगल जो पैरेलैक्स एंगल है वो बहुत छोटा है, और हमने देखा है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तब लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो ये O1 O2 ये कॉर्ड बनेगा सर्कल का, ठीक है। ये कॉर्ड और आर्क, इसकी लेंथ क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। तो इसे हम आर्क ऑफ सर्कल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एंगल कौन सा है, देखिए इस डायग्राम में देखिए ये एंगल फाई है, पैरेलैक्स एंगल, ओके। तो अब ये PO1 या PO2 क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा, और ये इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम इसे रेडियस ऑफ सर्कल की तरह दिखा सकते हैं। तो देखिए अब इस सर्कल में ये पैरेलैक्स एंगल है, ठीक है। O1 O2 ये क्या है, आर्क है, ठीक है। और ये जो रेडियस है वो डिस्टेंस यस है। तो हम एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रेडियन मेजर में एंगल का फॉर्मूला क्या है, देखिए थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ये O1 O2 जो कि B है, ये हमें पता ही होगा। क्यों पता होगा, क्योंकि ये O1 और O2 ये हमारी दो ऑब्जर्वेटरीज है, ओके। सो इनके बीच का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, बिफोर इवन एक्सपेरिमेंट। तो लेंथ B दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमें ऑलरेडी पता है। अब R क्या है, देखिए R क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेटरी टू द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, मतलब ये यस है, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। और थीटा क्या है, थीटा पैरेलैक्स एंगल है, ये तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट में हमें सिर्फ थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा क्या है, पैरेलैक्स एंगल। सो थीटा कैलकुलेट करेंगे तो B हमें पहले से ही पता है, यस हमें पता चलेगा, ठीक है। सो इसे रीअरेंज करते हैं, यस इज इक्वल टू B बाय थीटा। सो दिस इज फॉर्मूला, ओके, दिस इज फॉर्मूला दैट वी नीड। तो देखिए इसमें B हमें पहले से पता है, अगर किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना है तो हमें सिर्फ उसका पैरेलैक्स एंगल कैलकुलेट करना है और हमें डिस्टेंस ऑटोमेटिकली पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये है इनडायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि हमें यस कैलकुलेट नहीं करना है डायरेक्टली, वी आर कैलकुलेटिंग ओनली एंगल, एंड फ्रॉम दिस एंगल विल गेट डिस्टेंस, ओके। दिस इज सो इजी, इसमें हमें स्टार तक जाने की जरूरत नहीं है, ओके। सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट लगा लिए, एंगल कैलकुलेट कर लिया और हमें उसका डिस्टेंस पता चलेगा। सो ओनली थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इज एंगल। सो लेट्स चेक हाउ टू कैलकुलेट दैट एंगल, ओके। तो पैरेलैक्स एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। उसके पहले एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। देखिए यह है एक स्टार अदर देन सन, ठीक है। कोई एक स्टार है और अब इसके रेडिएशन, इसके लाइट्स अर्थ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट ले लिए, A और B। अब A पे इस स्टार की लाइट कैसे आएगी, इस लाइन के पैरेलल आएगी, ठीक है। दिस इज लाइन ऑफ दिस लाइट, ओके। और B पे कैसे आएगी, ऐसे, ठीक है। सो ये A पे आने वाली लाइट है, ये B पे आने वाली लाइट है, ये दोनों एक एंगल बनाएंगी, ये है थीटा, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में अर्थ को हमने थोड़ा दूर ले लिया, ठीक है। अभी अर्थ और स्टार के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। तो देखिए इस पॉइंट पे आने वाली लाइट, इसका रे ये है, और इस पॉइंट पे आने वाली लाइट, इसका लाइन ऑफ रे ये है, ठीक है। तो देखिए अब ये एंगल बनाते हैं अल्फा। तो देखिए ये थीटा बड़ा है और ये अल्फा छोटा है। अल्फा छोटा क्यों है, देखिए क्योंकि अर्थ का डिस्टेंस बढ़ गया। तो जैसे हमारा प्लैनेट और स्टार इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, तो ऐसे दो पॉइंट पे आने वाली लाइट्स
जो एंगल बनाती है वो एंगल छोटा होगा, ठीक है। अब एज्यूम कर लीजिए कि अर्थ का डिस्टेंस और बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है, इन्फिनाइटली दूर होती जाएगी, तो ये जो दो रेज के बीच का एंगल है वो छोटा 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 होते जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा तब ऐसा लगेगा कि ये एंगल इज इक्वल टू 0, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एंगल 0 बनेगा। सो हमें क्या प्रॉपर्टी मिलती है, जब हमारे अर्थ का और डिस्टेंट स्टार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, तब ये एंगल 0 है। इसका मतलब क्या कि अर्थ के किसी भी पॉइंट पे आने वाली रेज जो है, लाइट्स है, वो पैरेलल होंगी, ठीक है। गॉट इट। तो देखिए अगर स्टार बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो अर्थ पे हम किसी भी पॉइंट पे उसकी लाइट जो रिसीव करेंगे वो ऑलमोस्ट पैरेलल होगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो देखते हैं हम पैरेलक्स एंगल कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना था हमें, राइट। तो देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सेलेस्टियल बॉडी है। अब हमें दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जब हम इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे तब ये जो बड़ा एंगल है इसे हम पैरेलक्स एंगल कहते हैं। तो हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है, राइट। सो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, P के पीछे और बहुत दूर एक स्टार को लोकेट करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि जब स्टार बहुत दूर होगा तब उसकी रेडिएशन, उसकी लाइट्स जो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे आएंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो एक रे और एक रे, ठीक है। तो ये सारे रेज, ये सारे लाइट्स जो अर्थ पे रिसीव हो रही है वो पैरेलल होंगी, राइट, क्योंकि वो स्टार बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो देखिए अब हम पॉइंट O से उस स्टार की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, हमारी इंस्ट्रूमेंट से उस स्टार की तरफ देख रहे हैं, स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, उस स्टार की तरफ से इंस्ट्रूमेंट को रोटेट किया P की तरफ, ठीक है। और रोटेट कितने एंगल से किया, जब तक हमें P दिखता नहीं, ठीक है। एक बार हमें P दिखा तो हमने उस इंस्ट्रूमेंट का एंगल नोट किया, ठीक है, वो है सपोज φ1, ठीक है, वो है φ1। अब पॉइंट O2 से भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है, स्टार की तरफ देखेंगे। अब ये दो लाइन पैरेलल है, क्यों, क्योंकि जो रेज आ रही है वो पैरेलल है, राइट। अब हमने स्टार की तरफ देखा, अब वहां से हमारा इंस्ट्रूमेंट तब तक रोटेट किया जब तक हमें P दिख नहीं जाता, राइट। सो यहाँ पर भी हम एंगल नोट करेंगे, ये होगा θ2, ठीक है। तो देखिए अब ये दो लाइन पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये जो एंगल होते हैं, ये दो एंगल, इसे हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं और इसका मेजर सेम होता है, ये इक्वल एंगल होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब ये दो पैरेलल जो लाइन है उसके बीच ये अगर θ1 है तो ये अल्टरनेट एंगल जो है, ये वाला अल्टरनेट एंगल, ये भी θ1 ही होगा, ठीक है। ये अगर θ2 है तो ये भी θ2 ही होगा, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, θ2 तो θ2, ठीक है। तो ये बड़ा एंगल क्या है, दोनों की एडिशन है, θ1 प्लस θ2। तो हम पैरेलक्स एंगल कैसे निकालेंगे, θ इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। तो दो अलग अलग ऑब्जर्वेटरी से हमें दो अलग एंगल मिलेंगे, दोनों की एडिशन मतलब क्या होगा, हमारा पैरेलक्स एंगल, ठीक है। तो हम इस तरह से पैरेलक्स एंगल मेजर कर सकते हैं। वंस वी गेट पैरेलक्स एंगल वी विल गेट डिस्टेंस, ओके। देखिए अब हमें किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो पता चला, अब हमें उसकी साइज भी पता करनी है, ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट साइज, विल चेक। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ से हमने उसका डिस्टेंस यस जो है वो कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया, पैरेलक्स मेथड से। अब हमें उसकी साइज भी कैलकुलेट करनी है। देखिए जो आउटर स्पेस में ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट स्पेरिकल होते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। सो किसी भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, बाय इट्स डायमीटर, ओके। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स डायमीटर। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डायमीटर P1 P2 है, ठीक है, और इसका डायमेंशन कितना है, d, स्मॉल d। सो d इज इट्स डायमीटर, ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ d। अब हमें पैरेलक्स मेथड से डिस्टेंस तो पता है उस स्टार का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए हमें दो ऑब्जर्वेटरीज की जरूरत नहीं है, वी हैव टू यूज ओनली वन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी P1 P2 ये डायमीटर है, P1 और P2 ये दो पॉइंट जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, ठीक है। एक डायमीटर के इस बाजू को है और एक डायमीटर के अदर साइड को है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, O से P1 की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन है फॉर
P1. ओके, सो P1 की तरफ जब हम देख रहे हैं तब इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, ठीक है, और फिर इंस्ट्रूमेंट को तब तक रोटेट करेंगे जब तक हमें P2 नहीं दिखता. ओके, तो जब P2 दिखेगा तब ये जो डायरेक्शन होगी ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी किसकी, P2 के लिए, ठीक है. तो जितना इंस्ट्रूमेंट रोटेट किया है उतना एंगल हमें मिलेगा, ठीक है. तो ये एंगल क्या होगा, ये होगा इट इज एंगुलर डायमीटर, ठीक है. तो जो एंगल हम मेजर करते हैं फ्रॉम P1 टू P2 इसे कहते हैं एंगुलर डायमीटर. एंगुलर डायमीटर ऑफ व्हाट, दिस ऑब्जेक्ट. ओके, एंगुलर डायमीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, ठीक है. तो इसे एंगुलर डायमीटर कहते हैं और यहाँ पे हमने एंगल मेजर कर लिया. देखिए अब साइज कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला है हम देखते हैं, ठीक है. अब ये सर्कल है, ठीक है. अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वेटरी है अर्थ और ये है वो प्लैनेट, ठीक है. तो हम इस पॉइंट को और डायमेट्रिकली अपोजिट इस पॉइंट को दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और हमें ये थीटा मिलेगा. देखिए डायग्राम में वी आर गेटिंग दिस थीटा इज एंगुलर डायमीटर. ओके, तो देखिए अब इस सर्कल में ये क्या है, ये आर्क है, ठीक है. अगेन ये थीटा जो है वो बहुत छोटा होगा, इसलिए आर्क और कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है, ठीक है, और आर्क, इसका लेंथ क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, क्योंकि डायग्राम में ये बड़ा दिख रहा है बट ये एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक है. तो देखिए अब ये लेंथ ऑफ आर्क, ये मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट की डायमीटर स्मॉल d. ओके, अब हमें ये डिस्टेंस पता है, ठीक है. ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने पैरेलक्स मेथड से निकाला है, ये s है, ठीक है, ये भी s है. ओके, और थीटा हमने इंस्ट्रूमेंट से निकाला है. तो देखिए सिंपल फॉर्मूला एंगल का क्या है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन r, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. अब लेंथ ऑफ आर्क क्या है, देखिए लेंथ ऑफ आर्क मतलब इस प्लेनेट का डायमीटर है, ठीक है. तो L की जगह हम d लिखते हैं और r रेडियस ऑफ दिस सर्कल क्या है, इट इज डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेनेट फ्रॉम अर्थ, सो यस, ठीक है. सो थीटा इज इक्वल टू d बाई एस. ओके, पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, d डायमीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसलिए हम फॉर्मूला रीअरेंज करते हैं, यस अगर इधर लेंगे तो क्या होगा, d इज इक्वल टू यस थीटा, ठीक है. दैट्स इट. सो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर अगर निकालना है हमें साइज, तो हमें क्या पता करना होगा, यस मीन्स डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये हम पैरेलक्स मेथड से कैलकुलेट करेंगे, और थीटा मतलब एंगुलर डायमीटर, ये हम इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. सो ये पैरेलक्स मेथड का एप्लीकेशन हुआ, ठीक है. तो हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने आएगा अभी और किसी ऑब्जेक्ट का साइज भी. ओके, सो लेट्स चेक सम प्रॉब्लम्स जो कि हमने एनसीईआरटी से लिए हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम, अ मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ, ठीक है. तो देखिए ये है हमारा अर्थ और हम मून को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि ए और बी ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ऑन अर्थ, ठीक है. तो ये हमारा अर्थ है और ये क्या है, मून है. सो मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स. ओके, तो देखिए द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून, एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय टू डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, दिस इज थीटा, दिस इज हाउ मच, 1 degree 54 minutes. Okay, so given the diameter of the earth is to be about 1.276 into 10 to the power 7 meter. अब diameter of earth ये है, ठीक है, ये कितना दिया है, 1.276 into 10 to the power 7 मीटर. और हमें कैलकुलेट क्या करना है, compute the distance of moon from the earth, ठीक है. तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, ठीक है. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम दिस अर्थ, ठीक है. तो देखिए थीटा हमें पता है, डायमीटर हमें पता है, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, यस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, जहां पे बी क्या होता है, दो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट जो है उसके बीच का डिस्टेंस. ओके, थीटा हमारा पैरेलक्स एंगल होता है, राइट. और यस क्या है, यस इज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ.
सो यस इज इक्वल टू बी थीटा, दिस इज सो सिंपल, राइट। सो अब हमें थीटा दिया है डिग्री में, राइट, थीटा डिग्री में है। कैलकुलेशन के लिए हमें थीटा रेडियन में चाहिए, व्हाई, बिकॉज रेडियन इज एसआई यूनिट, ओके, फॉर एंगल मेजरमेंट। तो अब हमें 1 डिग्री 45 मिनट्स, इसे क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 डिग्री 45 मिनट्स, पहले तो हम मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 1 डिग्री प्लस अभी 45 मिनट्स, 45 मिनट्स को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना आएगा, देखिए 9 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, ठीक है। सो 9/10 डिग्री आएगा, राइट। सो 1 डिग्री प्लस 9/10 मतलब कितना, 0.9। सो ये कितना होगा, 1.9 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे π/180 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए π/180, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1.9 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 100। 180 को हमने 1.8 इंटू 100 लिखा है, ठीक है। 1.9 1.8 अप्रोक्सीमेटली कैंसिल होंगे, ये कितना रहेगा, पाई डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसे हम 3.14 इंटू 10⁻⁻2 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज एंगल इन रेडियन दैट वी हैव गॉट, ठीक है। अब एंगल हमें मिला पाई डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमें पता चली है, और बी क्या है, बी इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है। वो कितना है, इट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। सो बी की वैल्यू है 1.276 इंटू 10⁻7, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो देखिए अब 3 4 जा 12 होता है, ठीक है, इसलिए 1.276 डिवाइडेड बाई 3.14 कितना आएगा, 0.4 आएगा। पर ये 3 के आगे 0.14 है, इसलिए 0.4 से थोड़ा कम, इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 0.38 लेते हैं, ठीक है। और ये 10⁻7 है, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 होगा, 7 + 2 कितना होगा, 10⁻9, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, कितना है, 3.8 इंटू 10⁸, उसका एक्चुअल आंसर है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 seconds, okay. The distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 meter. What is the diameter of the sun? देखिए ये सन है, राइट, और ये अर्थ है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसका डायमीटर, एंगुलर डायमीटर मेजर किया है, ठीक है। एंगुलर डायमीटर मतलब ये थीटा, ठीक है। एंगुलर डायमीटर कितना है, 1920 seconds, right. The distance d of the sun from the earth is 1.496. अभी जो distance d है कितना है, डिस्टेंस 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज डायमीटर ऑफ द सन, तो ये सन का एक्चुअल डायमीटर मतलब सन की साइज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो वी नो द फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला है d इज इक्वल टू एस इंटू थीटा, ठीक है। डायमीटर को स्मॉल d लिखते हैं, d इज इक्वल टू एस थीटा, वी हैव सीन इट, राइट। देखिए यहाँ पे हमने देखा था d इज इक्वल टू एस थीटा, राइट। सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके, d इज इक्वल टू एस थीटा। तो देखिए अब हमें थीटा दिया है सेकेंड्स में, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, ओके। सो इस थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 1920 सेकेंड्स है, ठीक है। अब इसे मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मिनट से डिग्री में करना है तो इसे वापस 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। और अब हमें इसे
डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 10 कैंसिल, ये 180 और 192 अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आंसर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, पाई डिवाइडेड बाय 6 इंटू 60 360। ठीक है, तो पाई क्या होगा 3.14 डिवाइडेड बाय 360, इसे हम 3.14 इंटू 3.6 इंटू 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब 3.6 और 3.1, अगर 3.14 को 3.6 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, देखिए 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। ठीक है, ये 0.9 आएगा। 3.1 क्या है, छोटा है 3.6 से, तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 आएगा और डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब क्या 0.9 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये क्या है, ये एंगल इन रेडियन है। ठीक है, सो एंगल इन रेडियन है। सो हमें थीटा की वैल्यू पता चली है, और यस की वैल्यू मतलब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी मिला है 1.49। सो लेट्स पुट द वैल्यू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू थीटा कितना है 0.9 इंटू 10 टू द पावर -2। सो लेट्स कैलकुलेट। देखिए 1.496 है, इसे अप्रोक्सीमेटली 1.5 कंसिडर कीजिए और 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 इंटू 9 1.35 आएगा। ठीक है, 1.35 इंटू अब 10 टू द पावर 11 माइनस 2 कितना आएगा 10 टू द पावर 9। ठीक है, 10 टू द पावर 9, तो 1.35 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, इतना इसका आंसर आएगा। ये क्या है, दिस इज diameter of the sun। okay, so diameter of the sun is 1.35 into 10 to the power 9, इसका एग्जैक्ट आंसर है 1.39 into 10 to the power 9। okay, देखिए पैरेलक्स मेथड के जो भी कैलकुलेशन होंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, बट हम अप्रोक्सीमेट करके अगर आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर बराबर आएगा। ठीक है, और वैसे भी ऑप्शंस देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें आंसर पता ही चलेगा। ठीक है, सो आई होप कि पैरेलक्स मेथड का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।